प्रियंका पहली बार अपने शहर पटना से दिल्ली आई थी। उसने अपने जीवन में कभी अकेले यात्रा नहीं की थी। उसका सपना था एक बड़ी कंपनी में नौकरी करना और अपने बीमार पिता का इलाज कराना। लेकिन इस बड़े शहर में कदम रखते ही उसकी दुनिया पलट गई। जैसे ही वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरी, उसका बैग चोरी हो गया, जिसमें टिकट, मोबाइल, पैसे और सारे जरूरी दस्तावेज थे। वो भीड़ में अकेली बेबस सी खड़ी थी। आसपास कोई जान पहचान नहीं, न कोई मददगार। तभी एक आवाज आई, माफ कीजिए, आप कुछ खोज रही हैं? उसने मुड़कर देखा। एक सादा सा लड़का, जिसकी आंखों में साफ नीयत और चेहरे पर गंभीरता थी। वो था अर्जुन। अर्जुन ने प्रियंका की मदद की, स्टेशन मास्टर से मिलवाया, शिकायत दर्ज करवाई और अपने झोले से एक बोतल पानी निकालकर उसे दी। प्रियंका हैरान थी कि ये लड़का बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद क्यों कर रहा है। मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई थी। लेकिन अब कुछ नहीं बचा। प्रियंका की आवाज भर्राई हुई थी। मेरे घर चलिए। माँ है, बहन की तरह देखभाल करेंगी, अर्जुन ने कहा। अजनबी के घर जाना क्या सही होगा? आपके पास और कोई विकल्प भी तो नहीं है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन उसे अपने घर ले गया। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में एक सादा सा मकान था, लेकिन उसके भीतर की गर्माहट किसी महल से कम नहीं थी। अर्जुन की मां ने बिना कुछ पूछे प्रियंका के सामने खाना परोसा और सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटी, अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो। प्रियंका ने पहली बार किसी अनजान घर में अपनापन महसूस किया। रात को सोते वक्त प्रियंका की आंखें नम थीं। ये आंसू डर या कमजोरी के नहीं, राहत और विश्वास के थे। दिन बीतते गए। प्रियंका ने वहीं पास के एक स्कूल में अस्थायी नौकरी पकड़ ली। अर्जुन सुबह अखबार बांटता और शाम को लाइब्रेरी में पढ़ता था। उसका सपना था यूपीएससी निकालना। प्रियंका ने अर्जुन की मेहनत और उसकी सादगी में कुछ ऐसा पाया जो उसे किसी भी शहरी अमीर लड़के में नहीं दिखा था। एक शाम छत पर अर्जुन बोला, जब तुम आई थी तो लगा जैसे कोई अधूरी चीज पूरी हो गई हो। प्रियंका ने चुपचाप उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी मुस्कान में अपना भविष्य देखा। एक शाम जब बिजली चली गई, मोमबत्ती की रोशनी में अर्जुन और प्रियंका आमने सामने बैठे थे। प्रियंका ने धीरे से पूछा, अर्जुन जी, आप मेरी मदद क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप आई थीं, तो मुझे लगा आप अकेली नहीं होनी चाहिए थीं। और अब अब लगता है आप मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। तो फिर आप मेरे क्या लगते हैं? प्रियंका ने आंखों में आंखें डालकर पूछा। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, अगर इजाजत हो तो जीवन भर का साथी बनना चाहूंगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी प्रियंका का अतीत उसकी जिंदगी में लौट आया। उसका मंगेतर विशाल, जिसे उसने 1 साल पहले छोड़ दिया था क्योंकि वह धोखेबाज था, अब उसे ढूंढते हुए दिल्ली आ गया। एक दिन वो अर्जुन के घर आया और बोला, प्रियंका मेरी मंगेतर है, उसे मेरे साथ भेज दो। प्रियंका ने अर्जुन की मां के सामने खड़े होकर कहा, मैं अब आपकी बहू हूं या नहीं, ये आप तय करें। लेकिन इस घर ने मुझे सम्मान दिया है और मैं इस घर की लाज नहीं टूटने दूंगी। मां ने बिना देर किए कहा, प्रियंका अब हमारी बेटी है, उसका फैसला वही करेगी। विशाल लौट गया, लेकिन प्रियंका को अर्जुन से एक बात कहनी थी, खुलकर, बिना झिझक के। छत पर उन्होंने बात की। प्रियंका बोली, अर्जुन जी, जब आपसे मिली थी तो सोचा था आप एक अजनबी हैं। फिर लगा आप हमदर्द हैं। अब समझ में नहीं आता आप मेरे लगते क्या हैं? अर्जुन ने बिना पलक झपकाए कहा, मैं तुम्हारे सवालों का उत्तर हूं। अगर चाहो तो जीवन का स्थायी पता भी। प्रियंका ने उसकी हथेली पकड़ते हुए कहा।
तो अब मैं पूछती नहीं, तय करती हूं आप मेरे जीवन साथी हैं। 3 महीने बाद उनकी सगाई हुई। अर्जुन अब एक छोटी सरकारी नौकरी में लग चुका था और प्रियंका एक शिक्षिका थी। सगाई वाले दिन पंडित जी ने पूछा, लड़का लड़की से क्या संबंध रखता है? प्रियंका ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरे विश्वास का पहला पन्ना है और पूरी किताब भी। अर्जुन बोला, और प्रियंका मेरे हर अधूरे सवाल का उत्तर। और इस तरह दो अनजाने जो एक सवाल से जुड़े थे, हम आपके लगते क्या हैं, अब एक जीवन में बंध चुके थे। शादी एक सादे लेकिन आत्मीय समारोह में हुई। अर्जुन ने अपनी मां के गहने प्रियंका को पहनाए और प्रियंका ने अपनी बचपन की डायरी में अर्जुन के नाम का पहला पन्ना लिखा। नई जिंदगी शुरू हुई। अर्जुन अब एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था और प्रियंका एक स्कूल में स्थायी टीचर बन चुकी थी। रात को शादी के बाद प्रियंका बोली, अर्जुन अगर कभी मैं बदल जाऊं तो तब मैं तुम्हें वही याद दिलाऊंगा जो तुमने पहली बार पूछा था, हम आपके लगते क्या हैं। शादी के 6 महीने बाद अर्जुन के पिता की पुरानी जमीन का केस कोर्ट में फंस गया। अर्जुन पर कर्ज चढ़ने लगा। प्रियंका ने अपनी साड़ी तक बेच दी, लेकिन कुछ लोगों ने ताने देना शुरू कर दिए, इतनी पढ़ी लिखी है फिर भी ऐसे घर में शादी कर ली। प्रियंका ने चुपचाप अर्जुन का साथ दिया, लेकिन अर्जुन धीरे धीरे खामोश होने लगा। वह हर बात पर चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन प्रियंका ने कहा, हम एक दूसरे के लिए हैं अर्जुन, तकलीफों के लिए नहीं। अर्जुन बोला, कभी कभी लगता है शायद तुम्हारे लिए मैं बोझ बन गया हूं। प्रियंका की आंखें भर आईं। वो बस इतना ही बोली, तो एक दिन जब मैं बोझ लगूं तो याद करना, हम आपके लगते क्या हैं। एक दिन प्रियंका को अपने स्कूल के एक पुरुष शिक्षक के साथ कॉफी पीते किसी ने देख लिया। बात फैल गई, प्रियंका अब बदल गई है, लोगों ने कहना शुरू किया। अर्जुन को बात पता चली। बिना प्रियंका से पूछे उसने कहा, अगर तुम खुश नहीं हो तो चली जाओ। प्रियंका ने बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन अर्जुन का भरोसा टूट चुका था। वो मायूस होकर घर छोड़कर मां के पास लौट गई। 6 महीने बीते। अर्जुन कोर्ट केस हार चुका था, नौकरी भी चली गई थी। एक दिन जब वो बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हुआ तो होश में आया तो देखा प्रियंका उसके पास बैठी थी, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए। तुम वापस क्यों आई? क्योंकि तुम अभी भी वही सवाल पूछे बगैर नहीं रह सके, मैं तुम्हारे क्या लगती हूं? और तुम क्या लगती हो? प्रियंका बोली, मैं वो हूं जो तुम्हारे हर दर्द का उत्तर है। मैं तुम्हारे सवाल की परिभाषा हूं, हम आपके लगते क्या हैं। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। तुम मेरे अंत की शुरुआत और शुरुआत का अंत हो। तुम मेरी आत्मा हो। अर्जुन की हालत धीरे धीरे ठीक हो रही थी। प्रियंका ने उसे अपने स्कूल में गेस्ट टीचर की नौकरी दिलाई। बच्चों को पढ़ाते हुए अर्जुन को अपनी खोई पहचान फिर से महसूस होने लगी। प्रियंका ने उसकी फाइलें फिर से देखीं, यूपीएससी की कोचिंग, पुराने नोट्स, और बोली, एक बार फिर कोशिश करो, हार तुम्हारे लिए नहीं बनी है। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, इस बार जो परीक्षा दूंगा वो तुम्हारे लिए दूंगा। अर्जुन ने दिनरात मेहनत की। प्रियंका उसकी तैयारी में मदद करती, खाना बनाती, स्कूल जाती, लेकिन उसके होठों से कभी शिकायत नहीं निकली। इस बीच प्रियंका ने मोहल्ले की लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। उसकी क्लास में अब 30 बच्चियां थीं, जिनमें से कई पहली बार कॉपी पेन छू रही थीं। अर्जुन उसे देखकर बोला, अब तुम मुझसे बड़ी लगती हो। प्रियंका मुस्कुराई, बड़ी नहीं अर्जुन, मैं तो बस वही हूं जो तुम्हारे साथ खड़ी है, तुम्हारी परछाई।
रात 11 बजे का समय था। दरवाजे पर एक डाकिया आया। अर्जुन ने जो लिफाफा खोला उसमें लिखा था, शुभकामनाएं, आप भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में चयनित हुए हैं। अर्जुन की आंखें भर आईं। प्रियंका ने उसका हाथ थामा और कहा, अब जब लोग पूछें अर्जुन कौन है, तो मैं कह सकूंगी यही है वो जिसे मैंने पहली बार स्टेशन पर देखा था और तब से हर दिन नया देखा। अर्जुन ने जवाब दिया। और जब मुझसे पूछा जाएगा प्रियंका कौन है, तो मैं कहूंगा वही लड़की जिसने मेरा जवाब बनने से पहले मुझे सवाल बनना सिखाया। 2 साल बाद गांव में एक स्कूल का उद्घाटन था। प्रियंका अब NGO चलाती थी, विश्वास बदलाव की एक किरण, और अर्जुन उस स्कूल का मुख्य अतिथि बना था। कार्यक्रम में एक बच्ची ने पूछा, सर क्या आप और मैम पति पत्नी हैं? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, हाँ, लेकिन उससे भी बढ़कर हम एक दूसरे की प्रेरणा हैं। बच्ची ने फिर पूछा, तो आप एक दूसरे के क्या लगते हैं? प्रियंका ने माइक लिया और कहा, हम एक दूसरे के वो लगते हैं जो शब्दों में नहीं कर्मों में समझ आते हैं। फिर प्रियंका अर्जुन की तरफ देखकर बोली, अब जवाब देने की बारी तुम्हारी है, हम आपके लगते क्या हैं? अर्जुन खड़ा हुआ, पूरी भीड़ की तरफ देखकर बोला, ये मेरे जीवन की वजह हैं। ये वो नाम है जो मेरी पहचान बन गया।